हेलो स्टूडेंट्स, आज कर रहे हैं क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन देखेंगे आकृति 6.53 में। यह आकृति दी हुई है इस क्वेश्चन की। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए समकोण है और ए सी लंब बी डी है। दर्शाइए कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। इस तरह से 3 पार्ट हमें सिद्ध करने हैं। यहाँ पर ए बिंदु पर समकोण है और समकोण वाले बिंदु से सामने वाली भुजा कर्ण पर लंब डाला गया है। ए सी लंब है बी डी पर। तो हमने प्रमेय की है कि अगर समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो ये दोनों त्रिभुज, लंब के दोनों ओर की त्रिभुज परस्पर समरूप होती हैं और दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज ए बी डी के भी समरूप होती हैं। तो हम तीनों में से कोई भी त्रिभुज को समरूप ले सकते हैं। तो लिखेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है, ए सी लंब बी डी है। ये 3 भाग हमने सिद्ध करने हैं। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब हमें ये पता है कि इस आकृति के अंदर जो 3 त्रिभुज हैं वो तीनों आपस में समरूप हैं प्रमेय द्वारा। तो फर्स्ट पार्ट में देखेंगे अब हमने कौन सी 2 त्रिभुज लेनी है। ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी जो सिद्ध करना है उसे देखेंगे। ए बी स्क्वायर, ये ए बी आपको 2 बार चाहिए, बी सी इंटू बी डी। तो बी सी कौन सी त्रिभुज में आ रहा है, ए बी सी त्रिभुज में, और बी डी ए बी डी पूरी संपूर्ण त्रिभुज में। तो लिखेंगे त्रिभुज, फर्स्ट पार्ट के लिए त्रिभुज हम ले रहे हैं ये वाली ए बी सी और संपूर्ण त्रिभुज ए बी डी, ये समरूप होंगी। ब्रैकेट में लिख देंगे प्रमेय द्वारा। तो अब त्रिभुज का नाम देखेंगे कैसे लिखेंगे। समकोण वाले शीर्ष को हम बीच में लेंगे तो इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे हम ए सी बी। त्रिभुज ए सी बी लिख लें या बी सी ए, जैसे भी लिख लो। समकोण वाले शीर्ष को बीच में लेना है समरूप। इन दोनों त्रिभुजों में, इसमें और संपूर्ण त्रिभुज में बी उभयनिष्ठ है तो बी के साथ बी आएगा। इसमें संपूर्ण त्रिभुज में समकोण वाला शीर्ष है ए, तो इसका नाम हो गया बी ए डी। समकोण वाले शीर्ष को बीच में लेना है। संपूर्ण त्रिभुज में समकोण वाला शीर्ष ए है, बी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ बिंदु है और बी ए डी त्रिभुज का नाम हो जाएगा बी सी ए। ब्रैकेट में लिखेंगे प्रमेय द्वारा। यदि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो ये त्रिभुज समरूप होती हैं। इसलिए अब समरूप है त्रिभुज तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो संगत भुजाएं लिखते समय भी आपने ये देखना है कि सिद्ध क्या करना है। ए बी स्क्वायर, ए बी चाहिए तो यहां से लेंगे ए बी। यहां से अगर मैंने ए बी लिया तो दूसरी त्रिभुज से आप क्या लोगे, डी बी। जो सिद्ध करना है वहां बी डी है, आप चाहे डी बी लिख लो या बी डी लिख लो। बी डी बराबर आना चाहिए वही शीर्ष जैसे हमने यहाँ से फर्स्ट और थर्ड को लिया है, यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड को ही लेना है बराबर। अब मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए तो बाय में भी मैं यहाँ से ले रही हूँ दूसरी त्रिभुज से ए बी, ताकि आर पार जब गुना करेंगे तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लिया मैंने ये दोनों शीर्ष फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ से क्या लेंगे बी सी। पहले वाले त्रिभुज का लिखना है, बाय में संपूर्ण त्रिभुज का लेना है। इसी तरह से इधर पहले वाले त्रिभुज में से लेना है, बाय में संपूर्ण त्रिभुज का लेना है। और अब हम यहाँ पर आर पार गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। आर पार गुना करके आ जाएगा। ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। इंटू मीन्स ये दिस पॉइंट नहीं है, ये गुना का है साइन। बी सी इंटू बी डी फर्स्ट पार्ट में हमने यही सिद्ध करना था। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। हमने यहाँ सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर। तो ए सी भुजा आपको 2 बार चाहिए बराबर बी सी इंटू डी सी।
BC भुजा इस त्रिभुज में है ABC में और CD भुजा है ACD त्रिभुज में। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं, लंब के दोनों ओर की त्रिभुज। तो इनके नाम लिखेंगे त्रिभुज। उसी तरह से समकोण वाले शीर्ष को बीच में लेना है। पहले इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं BCA। समरूप त्रिभुज। दूसरे त्रिभुज का नाम लिखेंगे, उसमें भी हमने समकोण वाले शीर्ष को बीच में लेना है ACD। ACD समकोण वाला शीर्ष, दोनों त्रिभुजों में C बिंदु पर ही 90 डिग्री का कोण है। ये भी लिखेंगे प्रमेय द्वारा। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं लेंगे यहाँ से AC, पीछे वाले दोनों बिंदु लिए मैंने, तो यहाँ से क्या लेंगे हम DC। AC और यहाँ से DC बराबर। अब हमें AC स्क्वायर चाहिए तो पीछे वाले त्रिभुज में से यहाँ से ले लेते हैं AC, तो आगे वाले त्रिभुज में से लेंगे BC। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। और अब आर पार गुणा कर देंगे। AC को AC से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। सेकेंड पार्ट में यही सिद्ध करना है। इसी तरह से थर्ड पार्ट में बस जब आपने समरूप लिखना है तब त्रिभुजों का नाम ध्यान से लिखना है। थर्ड पार्ट में सिद्ध करना है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। अब AD 2 बार चाहिए तो हमें ये भुजा चाहिए 2 बार, तो एक बार ये वाली त्रिभुज और एक संपूर्ण त्रिभुज लेंगे। इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे DCA और संपूर्ण त्रिभुज का नाम लिखेंगे DAB, क्योंकि समकोण वाले शीर्ष को बीच में लेना है। DCA समरूप है DAB, लंब के एक ओर के त्रिभुज और संपूर्ण त्रिभुज। DCA समरूप त्रिभुज DAB प्रमेय द्वारा, इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब हमें जो सिद्ध करना है वहां पे है AD स्क्वायर, तो AD बाय में BD बराबर, यहां से लेंगे AD और यहां आ जाएगा CD। आर पर गुणा करेंगे। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। आर पर गुणा करके आ जाएगा, AD को AD से गुणा करेंगे AD स्क्वायर बराबर CD इंटू BD, और यही हमने थर्ड पार्ट में सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ प्रमेय का यूज करके पहले त्रिभुजों को समरूप दिखाया है और उसके बाद उसकी संगत भुजाएं समानुपाती ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब ये ABC समद्विबाहु त्रिभुज भी है और इसमें एक कोण 90 डिग्री का भी है, तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है, और हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो अब दो भुजाएं बराबर तीनों में से कौन सी लेंगे? ये समकोण त्रिभुज में कर्ण है। कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इस भुजा को इन दोनों के बराबर किसी में से नहीं कह सकते, तो ये दोनों भुजाएं ही कर्ण को छोड़कर जो लंब और आधार है यही दोनों बराबर हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये भुजा कर्ण है, ये लंब और आधार दोनों में से किसी के बराबर नहीं होगी। तो आधार और लंब इस त्रिभुज में बराबर हैं। कोण C 90 डिग्री है और यहाँ पर AC बराबर BC है। हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज में हमने प्रमेय की है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वो प्रमेय लगाएंगे और उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
जिस भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है वो भुजा है कर्ण। तो फॉर्मूला है यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण वाली भुजा का नाम है ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर आधार है बी सी स्क्वायर प्लस लंब ए सी स्क्वायर। अब हमें दिया है ए सी और बी सी बराबर है, तो यहाँ पर बी सी की जगह ए सी रख देंगे, क्योंकि हमने जो सिद्ध करना है वहाँ पर है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो बी सी को हटाकर वहाँ पर उसकी जगह क्या लिखेंगे ए सी। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि हमें दिया है बी सी और ए सी बराबर है, और ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये आ जाएगा 2ac स्क्वायर। और यही हमने सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में कि बी सी बराबर ए सी है, इसलिए हमने बी सी का मान ए सी रखा है और हमारा सिद्ध हो गया ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। क्वेश्चन 5 है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये फोर्थ क्वेश्चन का ही एक तरह से विलोम है कि यहाँ हमें सिद्ध करना था और हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, और हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है। यहाँ हमने एक त्रिभुज ली है ए बी सी जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, ए सी बराबर बी सी और ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। अब 2ac स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। यहाँ पर ac स्क्वायर की जगह हम, क्योंकि ac का मान bc के बराबर है, तो एक ac की जगह हम लिख सकते हैं bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, क्योंकि ac बराबर bc है। तो एक ac का मान हमने यहाँ bc रख दिया। तो अब हमारे पास है ab स्क्वायर बराबर bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अब अगर हम प्रमेय देखें कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो इसके सामने वाला जो कोण है इस भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। ये हमने प्रमेय की है। तो प्रमेय द्वारा लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण वाला बिंदु कौन सा होगा? ए बी का जो सामने वाला बिंदु है सी, तो सी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये भी बता सकते हैं हम कि जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, ए बी का सम्मुख बिंदु जो है वो समकोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज होती है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों। शीर्षलंब की लंबाई, समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब की लंबाई बराबर होती है। यहाँ हमने एक त्रिभुज ए बी सी ली है, इसकी तीनों भुजाएं 2a हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी 2a। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। शीर्षलंब क्या होता है? एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। ऐसे ही बी से भी ए सी पर लंब डाला जा सकता है और सी बिंदु से ए बी भुजा पर लंब डाला जा सकता है। और समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्षलंब की लंबाई भी बराबर होती है। ये जो शीर्षलंब है सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों हिस्से बराबर हैं, बी डी बराबर डी सी। ये पूरी भुजा 2a है, तो ये हो जाएगी a और ये a। तो लिखेंगे यहाँ समद्विभाजित करता है, इसलिए पहले यहाँ लिखेंगे ए डी लंब है बी सी पर, इसलिए बी डी बराबर डी सी बराबर a हो जाएगा। पूरी भुजा 2 है तो समद्विभाजित दोनों हिस्से बराबर हैं, तो a और a दो हिस्से बराबर हो जाएंगे। अब हमारे पास
ADB समकोण त्रिभुज है और हमें यहाँ AD की लंबाई ज्ञात करनी है। AD यानी शीर्ष लंब की लंबाई। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ADB में, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण भुजा कौन सी है इस त्रिभुज में? जो 90 डिग्री के सामने होती है, AB। तो AB स्क्वायर बराबर आधार BD प्लस लंब AD स्क्वायर। AB का मान है 2A, 2A का स्क्वायर, BD का मान है A स्क्वायर प्लस AD का मान निकालना है। 2A का स्क्वायर करेंगे 4A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AD का मान निकालना है, A स्क्वायर को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं करना, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ A का स्क्वायर है। तो पहले यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, वर्गमूल 3A स्क्वायर बराबर AD। तो AD का मान क्या आ जाएगा? ये है वर्गमूल 3 और A के ऊपर स्क्वायर है, उसका स्क्वायर और वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो वर्गमूल का निशान सिर्फ 3 के ऊपर है। AD का मान है वर्गमूल 3A। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई है वर्गमूल 3A। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है और इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर होती है।